जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। मैं लेके आया हूँ आज के जो तीनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। इनमें से मैंने 30 क्वेश्चन में देख लो, आपके आज के जो टोटल 150 क्वेश्चन हुए उसमें से 30 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आए। जो अभी मैंने पेपर होने के बाद जो क्वेश्चन पढ़ाए, 14 तारीख के बाद पढ़ाए, उसमें से 30 क्वेश्चन इन पेपरों के अंदर देखने को आपको ऐसे के ऐसे मिले हैं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना, जो पढ़ा रहा वो आ रहा है, उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा है। मात्र हमने 14 तारीख के जो बात पढ़े उनमें से 30 क्वेश्चन आए। पहले वाले में तो पूरा पेपर आ रहा है, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्या बताओगे इसमें? आज के तीनों शिफ्टों में पूछे गए उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ मैं, कचरा 1% भी लाया हूँ। आप कहोगे किंग कोबरा। किंग कोबरा यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो आप लोग, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत के अंदर जो चंदन की लकड़ी है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? आप कहोगे कर्नाटक। कर्नाटक यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपने क्या लगाया मेरे को पता नहीं है। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है ये आपको बताना है। तो आप कहोगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो यानी ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही होगा। पेपर एक बार मेरे साथ में जुड़ जाए, क्लास में ही सारे क्वेश्चन आपके याद कर लिया करोगे। देखो, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का जो वास्तविक नाम क्या था? यहाँ पर बच्चे सब क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, गुरु गुरु आप कहोगे ये हो ही नहीं सकता, गुरु नानक तो ये दे रखा है, या तो फिर बच्चे ये राइट करेंगे, ये नहीं करेंगे, नानक कभी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? नरेंद्र नाथ करेंगे। तो आपका उत्तर होगा यहाँ से नानक। नानक ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और यहीं पर आप धोखा खा जाते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने आ चुका है। देखो, समान स्तर के अधिकारियों के मध्य होने वाला संप्रेक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? समान अधिकारी यानी आप सब बराबर। ठीक है, क्या कहलाएगा वो? तो आप कहोगे पार्श्विक, यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें कर दोगे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, खाद्य एवं कृषि संगठन, उसका शॉर्ट नेम क्या था? FAO का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा या फिर रोम में? खाद्य और कृषि, तो क्या हो जाएगा? रोम। ठीक, चलो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, पहले लाइक कर दो यार। लाइक करने में आपका क्या जाता है, मेरे को ये पता नहीं चलता है। इतनी मेहनत करके मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए कि किसी का सिलेक्शन हो जाए तो वो दुआ देगा, और कभी मिल गए ना तो वास्तव में तारीफ करेगा, सर आपने कुछ चीज़ पढ़ाई थी हमें जो पेपर में देखने को मिली, और आप एक वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ये गलत बात है। विटामिन ए किससे संबंधित है? विटामिन ए किससे संबंधित है? आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो किससे संबंधित है विटामिन ए? ठीक है, तो आप कहोगे रेटिनॉल। ठीक है, ऑप्शन अपना यहाँ से ए बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर आप कह दोगे, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसके बाद देखो, जो हमारे आँख का कौन सा भाग, आँख का जो भाग है ना, कौन सा, ये आपसे पूछा गया। आँख के रंग का निर्धारण करता है, रंग का निर्धारण करता है। आँख का ऐसा कौन सा भाग है जो रंग का निर्धारण करता है? तो उसे क्या कहेंगे? आइरिस। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से क्या होगा? बिल्कुल बी हो जाएगा। और कॉर्निया ये भाग है जो हम क्या करते हैं? दान करते हैं। क्या करते हैं? दान करते हैं। अगर हम जैसे हमने आंखों का दान किया ना, तो आंखों का कॉर्निया भाग हम क्या करते हैं? दान करते हैं। अब देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो आप कहोगे महात्मा गांधी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो 30 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई थी 1948 को। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने मारा था। यह आपको ध्यान रखना। इसका मैं कभी आऊँगा ना, विशेषता पूरी बताऊंगा किस तरह से क्या हुआ आपके साथ। ठीक है, रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? कौन सा रामप्पा मंदिर? केरल बताओगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? ठीक है, जो भारत का सबसे नया राज्य, उसका कहोगे आप तेलंगाना। कब बना ये? 2014 के अंदर बना था। ठीक, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो क्या बताओगे इनमें से कह दो ऑप्शन डी कोई नहीं, ठीक है, नॉन। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? क्षेत्रीय संबंध का गठन, ठीक है, गठन, यह बात आपको ध्यान रखना है। 1950, 1951, 1956, 1957। तो आप अपना उत्तर इसमें क्या दोगे? जो आप अपना उत्तर दोगे वो सही और सटीक उत्तर दोगे, मेरे को बताए, वो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी हो जाएगा, 1956 के अंतर्गत, ठीक है। देखो अब इस पे आम चुनाव हुए थे, आम चुनाव को हुए थे वर्तमान लोकसभा के, तो आप कहोगे 1951 से 1952 में चुनाव हुए थे, ठीक है। और जो मेरे भारत के प्रधानमंत्री है वर्तमान, माननीय नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, इज्जत क्या आप तो देनी पड़ती है प्रधानमंत्री, बाकी मैं बात बताता हूँ आपको। वो कह रहे थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहिए था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाना चाहिए था। आप इसमें राजी हो? बिल्कुल राजी हो। पर उनको पता नहीं है कि उनकी मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 1950 में। अगर 50 में मृत्यु होगी 2 साल बाद उनको प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाएगा? ये है मेरे भारत के प्रधानमंत्री की सोच, ठीक है। इसीलिए हमेशा आप उस चीज़ पे ध्यान दिया करो कि वो बोल क्या रहे हैं, ठीक है। उनको पता भी नहीं वो बोल क्या रहे। हमारे देश के गृह मंत्री है, उन्होंने ऐसी बात बोली थी, मैंने सुना था, मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। पर अभी अपना पेपर का काम करते हैं। चलो देखो, राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? ठीक है, जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका उत्तर होगा यहाँ से क्या, जल्दी से किसके प्रति होगा? ये आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि जो हमारा राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है उसका, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये आपके सामने आ चुका है अगला क्वेश्चन। किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रियों की जो बैठक होती है राज्य के अंदर विधानसभा में, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, वो तो वहाँ स्पीकर करेगा, ठीक है। पर जो राज्य के मंत्रिपरिषद की होती है उसकी कौन करता है? उसकी करता है मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह वाक्य दी गई है, यह वाक्य किसका है? आपको यह बताना है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। तो आप क्या कहोगे? आप यहाँ से कहोगे कि ये स्वामी दयानंद द्वारा, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी होगा। अब मेरे जो गृह मंत्री की मैं बात कर रहा था, वो हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, हमेशा मैं उनके साथ खड़ा हूँ, भाई हिंदू राष्ट्र कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें हमारा कोई गलत नहीं है। अपना अगला क्वेश्चन आ चुका है, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। उनको ये पता नहीं है कि राम के साथ वनवास में कौन था। बताओ, वो जो बात करते हैं ना, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, उनको ये पता नहीं है कि भाई जो राम के साथ वनवास में था वो कौन था, ठीक है। ये स्थिति है हमारे भारत के गृह मंत्री की। और आप बताओ, आप बोल रहे हो कि वो हमारा हिंदू राष्ट्र राम 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 कर रहे। अरे हाँ, मैं भी हिंदू, आप भी हिंदू, सब हिंदू है और सब इंसान है, पर उनको पता नहीं भी होना चाहिए ना कि वो क्या रहे हैं। इसीलिए हर चीज़ का आप ध्यान रखा करो और ज्ञान से अपना काम आगे करते रहो। ये अगला क्वेश्चन बोलो क्या कह रहा है। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड के अंदर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारे शरीर की जो आंत होती है वो प्रभावित होती है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ठीक है, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या बताओगे उत्तर? इसमें आप अपना उत्तर दोगे क्या? ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा अनुच्छेद 163, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ से ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? जो कृषि का आविष्कार हुआ वो किस काल में हुआ? हमारा उत्तर होगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल यानी ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर इसमें बन जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देख लीजिए क्या बोल रहा है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ये आपसे पूछा है, किस पे? आवृत्ति पर। बिल्कुल आप सही कहोगे कि सर हमारा जो है क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर उत्तर ए सही होगा, आवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, अकबरनामा, आपको पता है अकबरनामा लिखी किसने?
लिखी थी आपको बताना है, लिखा था या लिखी थी बात एक ही है, ठीक है। किसने लिखी थी यह आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे अब्दुल फजल ने लिखी थी, फैजल, ठीक है, अब्दुल फैजल या अब्दुल फजल, बात एक ही। आप राठौड़ी में नाम याद रखो अब्दुल फजल, ठीक है। ऑप्शन अपना यहाँ से बी होगा, पेपर में हमें सही करना है, वहाँ लिखना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, चौसा का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, चौसा का युद्ध कब हुआ था आपसे पूछा गया, चौसा का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो आप कहोगे कि चौसा का युद्ध हुआ था कब? 1539 में, ठीक है, ध्यान रखना। और ये 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने क्या कह रहा है, जो फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेंट्रिक मार्क के बीच की दूरी कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो कितना बताओगे आप बताओगे इसमें 11 मीटर की दूरी होती है, सॉरी 11 मीटर, बिल्कुल 11 मीटर की दूरी होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1498 में भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी? समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। देखो बहुत सारे बोलते हैं सर भारत की खोज की थी वास्को डी गामा, भारत की खोज नहीं की थी। ये देखो साहब, मैं क्वेश्चन क्लियर लेके आया, समुद्री मार्ग की खोज की थी। यार भारत की खोज वो क्या करेंगे, उनकी खोज हमने की, उनको पता ही नहीं है जब से हमारा भारत है। तो आप कहोगे वास्को डी गामा ने की थी, ठीक है। कब की थी? 1498 में की थी। ये अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो आप लोग, कश्मीर में शालीमार और निशात बाग किसने बनवाया था? ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो आप कहोगे इसमें क्या कहोगे? जहांगीर, जहांगीर यानी ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही होगा। तो अच्छा लगा हो तो सभी लाइक करेंगे और ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।